हाय एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर जो कि पीएचडी के एडमिशन से जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या नेट जेआरएफ होने पर पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। ये क्वेश्चन हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो पूछते रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्लियर बताने वाले हैं कि क्या नेट जेआरएफ हो जाएगा तो आपको मिलेगा एडमिशन या नहीं। आपको बता दें पीएचडी के एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो होता है रिटन टेस्ट और प्लस इंटरव्यू के माध्यम से, यानी कि लिखित परीक्षा होगा और उसके बाद जो लोग क्वालिफाई करते हैं वो इंटरव्यू देते हैं और फिर जाके शॉर्ट लिस्टेड होते हैं पीएचडी के एडमिशन के लिए। आपको बता दें कि नेट जेआरएफ हो जाने के बाद क्या होता है कि रिटन टेस्ट नहीं देना पड़ता है, यानी कि रिटन टेस्ट आपको नहीं देना होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू देना होता है। तो ये बेनिफिट मिलता है। लेकिन कहें डायरेक्ट एडमिशन आपको पीएचडी में मिल जाएगा, ये अभी तक देखा जाए ऐसा प्रोसेस नहीं है, ना ही ऐसा नॉर्म्स है यूजीसी के तहत। हाँ, बस ये होता है कि कुछ यूनिवर्सिटी जो होती है कभी कभी सिर्फ और सिर्फ नेट जेआरएफ वालों को ही एडमिशन के लिए अप्रूवल देती हैं और फिर जाके शॉर्ट लिस्टेड करके उनका एडमिशन लेती हैं पीएचडी में। आपको बता दें कि कुछ स्टूडेंट हैं वो पूछते हैं कि सर सिर्फ नेट जेआरएफ वालों का ही पीएचडी में एडमिशन होता है तो पीजी वाले क्यों फॉर्म भरे। आप सभी को हम बता दें, देखिए सीटें जो होती हैं रिजर्व होती हैं कुछ नेट जेआरएफ वालों के लिए। मान के चलिए अगर हिंदी सब्जेक्ट से पीएचडी की सीटें हैं 10 किसी यूनिवर्सिटी में, तो 4 सीटें जो है ये रिजर्व रहती हैं अगर नेट जेआरएफ के लिए। तो टोटल सीटें 100% अगर हुई तो उसका 40% रिजर्व हो गया। एंड आपका 10 में 6 सीटें रिजर्व नहीं है, ये सभी के लिए है, यानी कि जितने भी पीजी वाले हैं यूजीसी नेट वाले हैं सामान्य कैटेगरी से जाएंगे और इसमें रिटन टेस्ट और प्लस इंटरव्यू के माध्यम से सेलेक्ट होंगे। तो ये आपका 60% हो गया टोटल का। तो 40% रिजर्व रहेगा, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें जो प्राप्त करेंगे वो नेट जेआरएफ वाले ही प्राप्त करेंगे। लेकिन जो बचा 6 सीटें, आपका 6 सीटें, इसमें जो रहेगा चाहे नेट वाला होगा चाहे जेआरएफ वाला होगा चाहे पीजी वाला होगा वो अप्लाई करेगा और उसको वेटेज नहीं मिलेगा नेट जेआरएफ का, उनको सिर्फ रिटन टेस्ट और इंटरव्यू का जो सहारा है उसी के माध्यम से सिलेक्शन होगा। लेकिन जो 4 सीटें हैं ना ये सिर्फ और सिर्फ रिजर्व रहेगा नेट जेआरएफ के लिए और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जितने भी नेट जेआरएफ वाले अप्लाई करेंगे उनका इंटरव्यू होगा और उनका सिलेक्शन होगा 4 सीटों के लिए। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। साथ में आप सभी को हम बता दें कि फ्यूचर में प्लान है यूजीसी का कि जो पीएचडी का एडमिशन होगा वो सीधे तौर पे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के परिणाम के आधार पे होगा, यानी कि जो नेट के एग्ज़ाम सीएसआईआर नेट या कहा जाए यूजीसी नेट के क्वालिफाई स्टूडेंट रहेंगे उन्हीं को देखा जाए तो मौका मिलेगा पीएचडी के एडमिशन में। इन्हीं छात्रों को आवेदन करने का देखा जाए मौका दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अगर पीजी रहेंगे तो उनको आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाएगा फ्यूचर में और इनका इंटरव्यू होगा और फिर एडमिशन के लिए ये शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। तो ये भी प्लान है इन फ्यूचर का, लेकिन अभी ऐसा कोई चीज़ें नहीं आई हैं। तो आपको हम बता दें कि नेट जेआरएफ होने के बाद डायरेक्ट तो कहा जाए एडमिशन नहीं मिलता है, लेकिन हाँ रिटन टेस्ट से उनको देखा जाता है एग्जेम्प्टेड कर दिया जाता है और फिर इंटरव्यू ऑनली देके वो आगे निकल जाते हैं। तो फ़ायदे तो हैं, लेकिन कहा जाए सीधे और सीधे एडमिशन प्राप्त हो जाना ये कठिन है। हाँ, अगर कहा जाए कि 2 सीटें हैं, ठीक है, एक सीट आपका रिजर्व है नेट जेआरएफ के लिए, एक सीट आपका जनरल का है, कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है और एक ही लोग आवेदन किए नेट जेआरएफ वाले, तो हाँ इनको डायरेक्ट एडमिशन तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा आवेदन होता है तो क्या होता है, इनको इंटरव्यू फेस करके अपना रैंक ज़्यादा मतलब स्कोर ज़्यादा लाना पड़ेगा और फिर जाके एडमिशन होगा, ठीक है। और रिटन टेस्ट जो होता है आपको बता दें पीजी के जो पास स्टूडेंट होते हैं रिटन टेस्ट होता है तो वो आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से, यानी कि अगर हिंदी है तो हिंदी का और प्लस रिसर्च मैथोलॉजी का 2 एरिया से तैयारी करके और फिर इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पीएचडी के एग्ज़ाम में, ठीक। तो फिर जाके आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एडमिशन प्राप्त करते हैं। ये आपका देखा जाए मोटी मोटा
तौर पे सिलेबस होता है। तो चलिए आज की वीडियो इतना ही। इससे जुड़ा कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं क्वेश्चन पूछिएगा, और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।